आज हम बनाएंगे मीठी पूरियाँ। अलग अलग शहरों में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं इनको मीठी पूरियाँ, कहीं मीठी टिकियाँ और कहीं मीठी खजूरें। और रजब के महीने में कूंडों की नियाज से भी इनको जाना जाता है। हमारे बताए गए तरीके को फॉलो करके आप परफेक्ट मेजरमेंट के साथ और बिना किसी भी सांचे का इस्तेमाल किए अलग अलग डिजाइन में एकदम खस्ता और करारी मीठी पूरियाँ घर पर आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, आपके अपने चैनल अफी की रसोई में आप सबका वेलकम है। मीठी पूरियां बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 बाउल भर के यानी 1 किलो मैदा लिया है और साथ ही में 2 बाउल भर के यानी 500 ग्राम बारीक वाली सूजी ले ली है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो आप उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम करें और उसको मिक्सिंग ग्राइंडर जार में डालकर थोड़ा सा ग्राइंड करके बारीक कर लें। पूरियों में मिठास के लिए हमने यहाँ पर चीनी को मिक्सिंग ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया है। मेजरमेंट से वजन से 400 ग्राम शुगर पाउडर है और साथ ही में हमने 150 ग्राम नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड नारियल पाउडर ले लिया है। इसे भी हम इसके साथ में डाल देंगे टिक्कियों में एक अच्छे फ्लेवर के लिए। 4 टेबल स्पून चारों मगज डाले हैं और 4 टेबल स्पून ही हमने सफेद तिल डाल दिए हैं। 2 टेबल स्पून हमने यहाँ खसखस डाली है और 4 टेबल स्पून के बराबर हम यहाँ पर सौंफ का पाउडर डाल रहे हैं। आप यहाँ पर सौंफ को कूट कर भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है टिक्कियों में। 1 टेबल स्पून हरी इलायची का पाउडर डालेंगे और 1/4 टी स्पून हम यहाँ पर डालेंगे बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला मीठा सोडा भी कहते हैं। 1 किलो मीठी पूरियों का पाउडर तैयार हो चुका है प्री मिक्स परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो अब हमारे पास बाउल छोटा था इसलिए हमने इसको बड़े बाउल में ट्रांसफर कर लिया और स्पैचुला से अच्छी तरह से मैदा में सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और पूरियों में मैदा में मोयन के लिए हम यहाँ पर 150 ml यानी 2 बड़े चम्मच भर के देसी घी डाल रहे हैं। आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल या फिर डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस हाथों से अच्छी तरह से रब करते हुए हमें मोयन के लिए तैयार कर लेना है। और ये देखिए हमने मुट्ठी बना के देखा तो मुट्ठी जुड़ा, इससे ये पता चलता है कि टिक्कियां बहुत ही खस्ता और कुरकुरी बनेंगी। मीठी पूरियों के आटे को गूंदने के लिए हमने यहाँ पर 1 मग हल्का गुनगुना दूध लिया है, जिसे थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे और अच्छी तरह से पंच लगाते हुए यानी मुक्की लगाते हुए इसको आटे की तरह इसका डो बना लेंगे गूंद कर। मीठी पूरियों का जब भी आटा गूंदें डो लगाएं तो उसमें एक साथ मिल्क नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालते जाएं और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। तैयार हो चुका है मीठी पूरियों का डो। तो हमने इस पर थोड़ा सा घी लगा दिया है ताकि इस पे पपड़ी नहीं आए और ढक्कन से कवर करके आधा घंटे के लिए रेस्ट पर रख दिया था। आधा घंटा हो चुका है। डो से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, उसको थोड़ा सा हाथ ऊपर गोल गोल घुमाते हुए एक टिकिया का शेप दे देंगे अंगूठे से दबाते हुए। और जो हमारे घर में पकौड़ियाँ निकालने वाली जाली होती है ना, उसी से हम स्पाइडर का इस पर डिजाइन डाल रहे हैं। तो ये देखिए पहला डिजाइन तो ये है। इसी तरह से दूसरी टिकिया हमने तैयार कर ली है, उस पर भी हम इसी जाली से दूसरा डिजाइन डालेंगे। तो आप ध्यान से देखते रहिए। और ये देखिए एकदम परफेक्ट डिजाइन डला है। हम जितने भी डिजाइन आपको पूरियों पर डालना बताएंगे उन सभी डिजाइनों के सांचे आपको आपके किचन से मिल जाएंगे। कुछ भी आपको मोल्ड या कोई भी सांचा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर से। तीसरा डिजाइन हमारे घर में जो चावलों के लिए निकालने के लिए जो स्पैचुला का इस्तेमाल करते हैं सुराखों वाला, वो ले लेंगे। और ये देखिए हम उसी से डिजाइन डाल रहे हैं, दानेदार डिजाइन आएगा इसके ऊपर। और ये देखिए परफेक्ट डिजाइन डल चुका है तीसरा भी। चौथी टिकिया भी हमने पहली टिकियों की तरह तैयार कर ली है और जो किचन में सभी के मौजूद होते हैं फोक, उसी से हम इसका डिजाइन डाल रहे हैं। तो इस डिजाइन से हम खजूर बनाएंगे। बहुत सारे शहरों में इस तरह से ये मीठी टिकिया को खजूर का शेप दिया जाता है, इस तरह से बनाई जाती है। और अब इसी तरह से पांचवी टिकिया भी हम तैयार कर लेंगे। और हम सभी के किचन में जो वेजिटेबल ग्रेट करने का या ड्राई फ्रूट ग्रेट करने का ग्रेटर होता है ना, उसी से इस पे डिजाइन डालेंगे। और ये देखिए ये भी परफेक्ट डिजाइन तैयार हो गया है। तो ये देखिए हमने कितने सारे डिजाइन तैयार कर लिए, वो भी किचन में मौजूद टूल से। अब एक छोटी रोटी की बराबर पोर्शन लेंगे और उसके चकले पर रखकर एक रोटी की तरह बेल लेंगे। हमारे पास कुछ मोल्ड्स मौजूद थे तो हम उससे उसके डिजाइनर पूरियां कट कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने मोल्ड से मीठी पूरियां बनानी बताई थी, तो आप हमारे चैनल पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखा आपने कितने आसानी से हमने बच्चों को खुश करने के लिए बच्चों की पसंद वाली स्टार, हार्ड वाली, गोल वाली और फ्लावर वाली हमने यहाँ पर मीठी टिक्कियाँ बनाकर तैयार की हैं।
और ये देखिए हमने कितने परफेक्ट तरीके से शेपर वाली हमने मीठी पूरियाँ, मीठी टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं कट करके मोल्ड से। तो बच्चे तो इन्हें दौड़-दौड़ कर खाएँगे और बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो बस इन डिज़ाइनर टिक्कियों को भी हम पहली वाली जो हमने तैयार की हैं अलग-अलग डिज़ाइन की, उन्हीं प्लेट में रख देते हैं उनके साथ में ही। और अब अगले डिज़ाइन में, अगले शेप में पूरियाँ बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर शेप में एक रोटी बना ली है और उसको हम डायमंड शेप देंगे। जो बर्फी का शेप होता है ना, उसी तरह से कट करेंगे। जितने भी डिज़ाइन हमने आपको पूरियों में बनाना बताए हैं, ये बहुत ही आसान है और इन डिज़ाइनों को बनाने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो आप भी इन डिज़ाइनों को ज़रूर बनाइएगा पूरियों पर। तो ये देखिए हमने कट कर ली हैं बर्फी के डायमंड के शेप में मीठी पूरियाँ और आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी है। तो अब चलते हैं इसी तरह से अगली रोटी हमने बेल ली है एक और उसको हमारे पास एक छोटी सी प्याली थी, उससे हमने गोल-गोल इसका पूरियाँ कट कर ली हैं। और अब सभी पूरियों को हमने एक बड़ी थाली में लगा दिया है क्योंकि जगह ज़्यादा चाहिए थी। और जो नॉर्मल तरीका है ना जिस तरह से सभी के घरों में बनाई जाती हैं, तो हमने सरफेस पर एक बड़ी रोटी बेलने के बाद हमने एक गोल वाले मोल्ड से इसको कट कर लिया है। आप इसे गिलास से भी या कटोरी से भी कट कर सकते हैं गोल शेप में पूरियाँ। और अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने 1 किलो मैदा से कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में किचन में मौजूद स्पैचुला से हमने किसी मोल्ड या किसी सांचे का इस्तेमाल किए बिना पूरियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। तो हमने इधर गैस पर चढ़ा दी है कढ़ाई और तेल को कर लिया है अच्छे से गरम और गैस की फ्लेम को हमने रख दिया है मीडियम टू हाई। ना तो हमें बिल्कुल लो करनी है और ना ही हमें हाई करनी है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर इनको सेकना है। तो तेल हो चुका है अच्छी तरह से गर्म और हमने उसके अंदर डाल दी है पूरियाँ। आप देखेंगे पूरियों का कमाल, जैसे-जैसे पूरियाँ थोड़ी सिकती जाएंगी, तले से ऊपर आती जाएंगी और हमें इसको चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कुछ ही देर में हमने इनकी साइड चेंज कर दी है और ये देखिए लाइट ब्राउन कलर आ चुका था और अब ये दोनों तरफ से भी अच्छी तरह से सिक चुकी हैं और बहुत ही अच्छा कलर आया है इन टिक्कियों का। तो इसी तरह से हमने दूसरी शिफ्ट की टिक्कियां भी ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर ली हैं, यानी सेक ली हैं। और कितना बढ़िया कलर आया है, देखना है ना आप, बिल्कुल मार्केट से भी अच्छी क्वालिटी में और डिजाइन में हमने घर पर आसानी से बनाकर तैयार की हैं ये मीठी टिक्कियां। तो इनको डालते हैं एक बड़े कुंडे में। हमने इसमें पेपर लगा दिया है ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो एब्जॉर्ब कर ले पेपर। अब इस तरह से हम फ्लावर वाली पूरियाँ डाल दी हैं तेल में, इनको भी अच्छे से फ्राई करेंगे। और ये देखिए जैसे-जैसे ये सिकती जा रही हैं एक साइड से ऊपर आती जा रही हैं और हमने इनकी साइड चेंज कर दी है। तो ये देखिए ये भी अच्छी तरह से सिक चुकी हैं, तो बस निकाल लेंगे इनको तेल से बाहर। और ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, कितना बढ़िया तरीके से सिकी हैं और कितनी प्यारी लग रही हैं। बच्चे तो इसके फैन हो जाने वाले हैं। तो इनको भी निकाल देते हैं कुंडे में और अगली शिफ्ट की पूरियाँ डालते हैं डायमंड शेप वाली हम ऑयल में और इनको भी फ्राई कर लेते हैं। यकीन करें हमारे बताए गए तरीके से, बताए गए मेजरमेंट के साथ और बिना किसी मोल्ड और सांचे का इस्तेमाल किए अलग अलग डिजाइन की जब ये मीठी टिक्कियां बनाएंगे, अपना पुराना तरीका भूल जाएंगे। और ये देखिए डायमंड शेप वाली पूरियां भी फ्राई होकर तैयार हो चुकी हैं। तो आप कहां-कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसे भी जरूर बताएं। और अब हमने गोल शेप वाली पूरियाँ डाल दी हैं तेल में और इनको भी फ्राई कर लेते हैं अच्छी तरह से। और ये देखिए पूरियाँ बहुत ही अच्छी तरह से सिक चुकी हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और अंदर से जूसी बनकर तैयार हुई हैं। ये देखिए आप इन्हें मीठे बिस्किट भी कह सकते हैं। और इन्हें भी निकाल देते हैं कुंडे में। और अब बारी आती है छोटे-छोटे बच्चों के लिए छोटे-छोटे स्टार वाली पूरियाँ फ्राई करने की। तो इन्हें भी हम तेल में डाल देते हैं और अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए मिनी स्टार वाली पूरियाँ भी बनकर तैयार हो चुकी हैं, इनको निकाल लेते हैं बाहर और इनको भी वापस से डाल देते हैं उसी कुंडे के अंदर जिसमें हमने पहली पूरियाँ रखी हैं। और बाकी की मीठी गोल वाली पूरियाँ भी फ्राई होकर तैयार हो चुकी हैं, इनको भी निकाल लेते हैं तेल से बाहर और इनको भी उसी कुंडे में डाल देते हैं जिसके अंदर हमने पहले की पूरियाँ फ्राई कर करके रखी हैं। तो ये देखिए एक कुंडा भर की पूरियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हमने ले ली है दूसरी बास्केट, इसके अंदर पेपर लगा दिया है। बाकी की फ्राई की हुई पूरियाँ इस बास्केट में डाल देते हैं और आपको दिखाते हैं एक कुंडा और एक बास्केट भर के हमने 1 किलो मैदा से बिना किसी सांचे, बिना किसी मोल्ड का इस्तेमाल किए बहुत ही कुरकुरी, करारी और खस्ता मीठी पूरियाँ बनाकर तैयार की हैं आसानी से घर पर।
और ये देखिए हमने मिनी प्लेट में सभी शेप की पूरियां निकाली हैं। दिखाते हैं आपको एक एक करके। आप देख सकते हैं करीब हमने यहाँ 8 शेप की पूरियां बनाई हैं। यकीन करें जब आप इस नए नए शेप के साथ पूरियां बनाएंगे तो आपके घर आए मेहमान, बच्चे, बड़े सब खुश होकर इसको खाएंगे। तो यहाँ पर हमने फ्राई करने के बाद सभी शेप की पूरियां आपको दिखा दी हैं। आपको जो भी शेप पसंद आए आप उस शेप की पूरियां बनाएं। और जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको घर बैठे आसानी से देखने को मिलती रहे। ये पूरियां बहुत ही खस्ता, करारी और अंदर से जूसी बनकर तैयार होती हैं। तो चलिए सुनाते हैं आपको इनकी आवाज। तो सुनिए आपने आवाज कितनी खस्ता कुरकुरी बनी है। और हम आपको इसको तोड़कर दिखाते हैं। अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट है और बाहर से क्रंची क्रिस्पी करारी बनकर तैयार हुई है। मार्केट से भी अच्छी क्वालिटी में हमने घर पर बिना किसी मोल्ड, बिना किसी सांचे का इस्तेमाल किए 1 किलो मैदा से बनाकर तैयार किए हैं ये मीठी पूरी। तो आप भी इस रजब के न्याज में इस तरह से मीठी पूरियां बनाइए और अपने बच्चों, बड़ों और मेहमानों को खिलाइए, खुश कीजिए, एंजॉय कीजिए। एक बार इस मीठी पूरियों की रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें और अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज।